श्री रामचंद्र और उनके तीनों भाइयों का जन्म यज्ञ के प्रभाव से क्यों हुआ था? क्या महाराज दशरथ संतानोत्पत्ति में असमर्थ थे? और अगर असमर्थ थे तो महारानी कौशल्या से उनकी एक बेटी शांता कैसे उत्पन्न हो गई? दरअसल श्री राम का जन्म उस काल के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित हाइब्रिड या वर्ण संकरता द्वारा उत्तम से उत्तम संतान की उत्पत्ति की प्रमुख प्रक्रिया थी। यह प्रक्रिया काफी गुप्त रखी जाती थी ताकि सभी लोग वर्ण संकर या हाइब्रिड संतान को उत्पन्न कर सामर्थ्यवान न बन पाएं। इसका प्रमाण है कि आज भी उच्च और कुलीन जातियों में गोत्र मिलाकर गैर गोत्रीय लोगों से शादी कर हाइब्रिड संतान उत्पन्न करने की प्रथा प्रचलित है। इसीलिए उनके बच्चे उन बच्चों से ज़्यादा सामर्थ्यवान और प्रभावशाली होते हैं जिनके माता पिता एक ही गोत्र के होते हैं। यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि दो अलग अलग प्रजाति मिलके एक तीसरे और विकसित प्रजाति को जन्म देते हैं जिनमें आश्चर्यजनक विशेषताएं और प्रतिरोधी क्षमताएं होती है। उदाहरण के लिए फ्रीजियन और जर्सी नस्ल की गाय मनुष्यों द्वारा हाइब्रिड किया गया है। यह नस्ल सूअर और गाय के मिश्रण से विकसित किया गया है। जब आप गौर से इसके कंधों की ढाल, इसके थूथुन और आवाज़ को सुनेंगे तो साफ साफ सूअर की उपस्थिति इनमें देखने को मिलेगा। इनके इसी वर्ण संकरता से इनमें अपरिमित दूध देने की क्षमता आ गई। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आपके आसपास जो भी लोग जितना मात्रा में सामर्थ्यवान और प्रभावशाली हैं, उनकी वर्ण संकरता भी उतनी ही मात्रा में परिष्कृत और उच्च कोटि का होता है। आपके सफल से सफलतम होने का राज आपकी वर्ण संकरता या आप में हुए हाइब्रिड का कमाल है। इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि सभी लोग व्यभिचार से जन्म लिए हैं। इसी को परिभाषित करने के लिए हमारे ग्रामीण कवि और मशहूर मौसम वैज्ञानिक महर्षि घाघ ने कहा है, माँ पर पूत पर शाही घोड़ा, कुछ न कुछ तो थोड़ा थोड़ा। अर्थात माता का कोई न कोई गुण और लक्षण आनुवांशिक रूप से संतान में होता ही होता है, लेकिन अपने पति के अलावा किसी न किसी पर पुरुष, प्राणी या भटकती आत्माओं की परछाई पड़ने के कारण वर्ण संकरता आती है, जिससे शिशु का रंग रूप दादा, नाना, चाचा, भैया या इनके इतर किसी और से कुछ न कुछ मिलने लगता है। इसी को परछाई घोड़ा कहा गया है। जिस तरह एक घोड़ी के आंख बंद करके सामान्य नस्ल के घोड़े से क्रॉस कराने के बाद उसके सामने अरबी नस्ल का घोड़ा खड़ा कर दिया जाए तो होने वाला संतान इसी अरबी नस्ल के घोड़े का होता है। इसी को परछाई पड़ना कहते हैं। यही परछाई हाइब्रिड का कारण बन मनुष्य प्रजाति के बच्चे का रूप, रंग और प्रकृति को परिष्कृत कर एक गुणवान और प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण करता है। परछाई द्वारा हाइब्रिड होने की यह व्यवस्था परमात्मा द्वारा की गई है ताकि प्रकृति में विविधता बनी रहे। यह कैसे होता है, इसकी व्याख्या हमारे पौराणिक शास्त्रों ने कुछ इस प्रकार की है। गर्भाधान की सूक्ष्म प्रक्रियाओं के अंतर्गत लगभग हर चैतन्य स्त्री को उसी दिन उसी क्षण गर्भाधान का संदेश मिल जाता है। यह संदेश मिलते ही पूरी शरीर से सूक्ष्म विद्युत तरंगे निकलकर स्त्री को चारों तरफ से एक अंडे की आकृति वाला पारदर्शी सुरक्षा कवच का निर्माण कर देता है। अपने प्रथम निर्माण के दिन यह छाया अत्यधिक मजबूत और लचीला होता है। इसीलिए उस दिन जो भी प्राणी इस सुरक्षा के घेरे के जद में आता है तो उसकी छाया को यह सुरक्षा कवच अपने घेरे में जकड़ लेती है और तेजी से कठोर होने लगती है, जिससे कि परछाई बाहर न निकल सके। इसी घटना को परछाई पड़ना कहते हैं। और यही छाया पूरे गर्भकाल तक गर्भस्थ शिशु को हाइब्रिड करते हुए उसके रूप और गुण को अपने जातक माता पिता से पृथक करते रहते हैं। कभी कभी आपने विकृत और मानवीय गुणों से पृथक रूप और गुण वाले बच्चे भी देखे होंगे। यह सभी विविधता उसी सुरक्षा कवच में आए अवांछित प्राणियों की छाया के कारण उत्पन्न हो जाती है। भारतीय वाङ्मय में आदि से लेकर अनादि तक कोई देवी देवता, ऋषि मुनि या कालजयी मनुष्य नहीं हुआ है जिसका हाइब्रिड या वर्ण संकरता नहीं हुआ हो। जिसका जितना बढ़िया संक्रमण हुआ वह उतना ही प्रभावशाली और कालजयी हुआ। जैसे हनुमान जी की माता देवी अंजना देवलोक की अप्सरा थी और पिता केसरी वानर प्रजाति के थे, जिसे पवन देव ने औरस पुत्र मानकर
उनके वर्ण संकरता को और बढ़ाकर एक अनुपम तेजोमयी व्यक्तित्व महावीर को उत्पन्न किया। इन्हें पवन पुत्र और केसरी नंदन दोनों ही नामों से जाना जाता है। धन्यवाद।